दोस्तों, आज हम आजाद भारत में रहते हैं। हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली। देश को आजाद करने के लिए न जाने कितने सूरवीरों ने अपनी जान की निछावर की। हालांकि देश की आजादी में भी लड़ने वाले लोग खासकर दो विचारधारा में बटे हुए थे। एक तरफ इनमें से वो लोग थे जो आजादी को अपने ताकत के बलबूते पर हासिल करना चाहते थे, और दूसरी तरफ कुछ लोग शांतिपूर्वक और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहते थे। इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी लोग आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को पूरे हिंदुस्तान में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी न जानता हो। गांधी जी भारतीय इतिहास के वो व्यक्ति है जिन्होंने देश के हितों के लिए अपनी अंतिम सांसों तक लड़ाई लड़ी, और उन्हीं की तरह हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाई थे। भले ही गांधी जी की पैदाइश पोरबंदर शहर में हुई, लेकिन उनके जन्म के कुछ साल बाद ही गांधी जी का पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा, और फिर उनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई। 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे, और वे अपने पुस्तक को ही अपना दोस्त मानते थे। फिर आगे चलकर मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हुई। उस समय भारत में बाल विवाह आम थी और बहुत ही कम उम्र में शादी की जाती थी। गांधी जी जब 15 साल के थे तो उनके पिता करमचंद गांधी का निधन हो गया। पिताजी के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई, और इस तरह से मानो गांधी जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। हालांकि इस कठिन परिस्थिति में भी गांधी जी ने खुद को संभाला। फिर 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से मारजी देव दोषी जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। हालांकि 1888 में गांधी जी फिर दूसरी बार पिता बने। इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि गांधी जी अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाए, लेकिन कैसे भी कर उन्होंने अपनी माता को मना लिया। फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ने के लिए वे चले गए। फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके गांधी जी अपने वतन भारत वापस आ गए। लेकिन विदेश में गांधी जी पढ़ाई करने के बाद भी भारत वापस आने के बाद उन्हें नौकरी के लिए काफी भाग दौड़ करना पड़ा। फिर 1893 में टाटा अब्दुल्ला एंड कंपनी नामक एक भारतीय कंपनी में नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन का सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उन्होंने भेदभाव का काफी सामना किया। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने ही उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहते थे। यूं तो दोस्तों, गांधी जी को 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया, लेकिन वहां रह रहे भारतीय और आम लोगों के हक के लिए गांधी जी 20 साल तक लड़ते रहे, और इसी दौरान उन्होंने नटाला इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन गांधी जी अफ्रीका में रहते हुए एक शांतिपूर्वक और अहिंसावादी लीडर के रूप में खुद की पहचान बना ली थी। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश की आजाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने के लिए कहा, और फिर इस तरह से गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए। भारत आकर गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और देश की आजादी में अपना सहयोग शुरू किया। गांधी जी मात्र कुछ साल के अंदर ही भारत के सबसे चहेते लोगों में से एक बन गए, और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता का एक गांठ बांध दी। यहां तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। तो दोस्तों, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन बिहार के चंपारण से शुरू होता है, जो कि 1917 में चलाया गया था।
फिर इसके बाद 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया। और फिर जब यह आंदोलन काफी सफल साबित हुआ तो महात्मा गांधी को 1922 में 2 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल भेज दिया। लेकिन गांधी जी के जेल जाने पर लोगों में और भी गुस्सा आ गया। इसी की वजह से पूरा भारत अब एक होने लगा। और फिर कुछ साल बाद मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। इस यात्रा में लगभग 60,000 लोगों की गिरफ्तारी की। फिर इस तरह आगे चलकर गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। लेकिन इस दौरान गांधी जी कई बार गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा लगाई गई चिंगारी लोगों के बीच आग बनकर उभरने लगी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई। फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया। हालांकि देश के अंदर अभी आजादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और फिर ये घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को फांसी दे दी। जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे। इसी सिद्धांत के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। भले ही अब गांधी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी सीख और सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है। उम्मीद करता हूं कि गांधी जी की यह जीवनी आपको जरूर ही पसंद आया होगा। आपका मूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।